अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम टाइपोग्राफी और टेक्स्ट के बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट टाइम जब हमने इसमें स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन आज हम जो है इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइपोग्राफी एक बहुत बड़ी दुनिया है। और टाइपोग्राफी की एक अलग से पूरी क्लास होती है कि जिसके अंदर बहुत डिटेल्स के साथ चीज़ें समझी जाती हैं। उसको कलर्स के बारे में, ठीक है, उसकी स्पेसिंग के बारे में, ठीक है, उसकी लेंथ के बारे में, और उसका नेचर कैसा होता है हर वर्ड का। क्योंकि वैसे तुम पहले जैसे मैंने बताया था कि क्लाइंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइपोग्राफी खुद बताते हैं कि इस डिज़ाइन के साथ आप इस तरह की टाइपोग्राफी यूज़ करेगा। मतलब वो अपने तरफ से अपने जो उनको बेहतर लगता है उस लिहाज से वो टाइपोग्राफी जो है वो क्लाइंट जो है वो हमसे डिमांड करता है। तो हमें जाहिर है हमें हर तरह की टेक्स्ट लेयर जनरेट करना आनी चाहिए ताकि हम जो है वो उस पर भी कमांड हासिल कर सकें। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो एज यूजुअल कोई कस्टम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में खोल ले रहा और एक कैनवस ड्रॉ करने के लिए एज यूजुअल। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने चीज़ करी थी टाइप टाइप टेक्स्ट के ऊपर, तो उसके मुतालिक हमने बहुत ज़्यादा लाइट सा माइनर सी हमने चीज़ें देखी थी। और आज हम थोड़ा मज़ीद इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट लेयर को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से टेक्स्ट लेयर को हम स्पेसिंग के थ्रू कलरफुल या डिफरेंट कर सकते हैं, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ में चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करनी है हमें, तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो अगेन आई स्टार्ट विथ दिस। और सबसे पहले मैं अपनी टेक्स्ट लेयर लेता हूँ। और जैसा कि पता है कि जैसे ही हम टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पार्ट जो है वो लेयर जनरेट हो जाती है। और ये पहला ऐसा टूल है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेयर जनरेट होती है। मतलब अगर हम मार्केट टूल यूज़ करें या डिफरेंट टूल यूज़ करें तो उसके लिए हमें लेयर अलग से डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन टेक्स्ट लेयर वो वाहिद लेयर है कि जिसके अंदर हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ स्टार्ट करता हूँ मैं कुछ काम। अच्छा, तो मैंने लेयर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर एक वर्ड लिखा डेट इज पाकिस्तान, ठीक है। और अभी इसके अंदर हम टाइपोग्राफी के थ्रू हम इसको बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने तुम्हें दिखाने हैं कि किस तरीके से हम इसको मोल्ड भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब तक हम इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे और इन वर्ड्स के ऊपर जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास ये टॉप का जो बार होता है हमारा प्रॉपर्टी बार वो ओपन नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी वर्डिंग में चेंजिंग करनी है, कैरेक्टर में चेंजिंग करना है, तो हमें पहले कर्सर इस इन वर्डिंग के दरमियान या इनके अराउंड जो है वो लाके छोड़ना पड़ेगा कर्सर को, ठीक है। और जैसे ही कर्सर ये तुम्हारे सामने ब्लिंक कर रहा है तो अब हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था अगर याद हो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब उसमें गॉथिक फॉन्ट होता है, ठीक है, कैलिबरी फॉन्ट होता है, एरियल होता है। ये नॉर्मली वही वाले फॉन्ट्स होते हैं जो हम वर्ड्स में भी यूज करते थे अगर याद हो। और इसमें लेकिन ये कि थोड़े ज्यादा ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हाई फाई सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर ऑप्शंस फॉन्ट्स के हम नॉर्मली ज्यादा रखेंगे, ठीक है। ये तो कुछ है जो बाय डिफॉल्ट है। अगर हम इसके अलावा भी डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट चाहते हैं तो हम वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला फॉन्ट है हमारा थोड़ा सा जिसकी विड्थ तुम्हारे सामने की थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कभी कभार क्लाइंट हमें एक फॉन्ट का कहता है कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट चाहिए और वो हमें कुछ टेम्पलेट दे देगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस टेम्पलेट को पहले देखना होगा कि हमारे जो डायरेक्टरी है उसके अंदर वो चीज़ मैच करती है या नहीं, ठीक है। इन केस अगर नहीं मैच करती होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर दोबारा से जाके
सेटिंग करनी होगी। सेटिंग क्या करनी होगी हमें, और न्यू फॉन्ट्स जो है वो जनरेट करने होंगे। न्यू फॉन्ट्स कैसे जनरेट करते हैं हम, ठीक है। तो न्यू फॉन्ट्स के लिए एक वेबसाइट है कि जिसके अंदर बहुत सारे जो फॉन्ट्स है वो हमें फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली मैं भी इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल जो है वो इसी वेबसाइट से करता हूँ, द फॉन्ट के नाम से, ठीक है। ये तुम्हारे सामने एक वेबसाइट है, thefont.com, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये तुम देख सकती हो कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स जो हमसे मांगते हैं, तो उस लिहाज से हम इस इनको जो है हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब कोई भी फॉन्ट होगी तो हम क्या करते हैं, ये इस वेबसाइट पे जाएंगे thefont.com पे, और इसमें हम डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डाउनलोड वाले, ठीक है। ये सारे फ्री फॉन्ट्स हैं। अब इसमें अक्सर तुमने देखा होगा कि टी शर्ट्स वगैरह जो बनती हैं, उन टी शर्ट्स के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग होती है, तो थोड़े से कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं, थोड़े से स्टाइलिश, हम फिर फॉन्ट को, तो अगर नहीं करता तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से द फॉन्ट में जाके हम क्या करते हैं, इसमें से जो बेस्ट से बेस्ट होता है हम वो उठा लेते हैं। जो इस अच्छा, इसमें जो सारे फॉन्ट्स तुम देख रहे हो ये सारे एडोब फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट जो देख रहे हैं, ये वाले फॉन्ट्स, ये वो फॉन्ट्स हैं जो एडोब कंपनी ने फर्स्ट टाइम जो है वो फोटोशॉप लॉन्च किया था, तो उस वक्त ये जितने फॉन्ट्स ऑप्शन जो उन्होंने दिए थे, उसके बाद कुछ मजीद एडिशन नहीं किया था। लेकिन फिर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज होता गया और चीजें एडवांस होती गई, तो अब अगर हम डिफरेंट किस्म के फॉन्ट भी चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी फॉन्ट हम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके ये इसकी फाइल होती है, जिप फाइल होती है। जिप फाइल पे जाके हम इसको करते हैं अनजिप, ठीक है। अनजिप करके हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम कोई सी भी एक फाइल उसमें से सिलेक्ट करें। हम क्या करेंगे, हम आते हैं एक्सट्रैक्ट टू करके, और इसको हम रखेंगे डेस्कटॉप पे। अब जो इसकी जो फाइल होगी ऑलरेडी वो हमारे डेस्कटॉप पे आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है कि हम इसके थ्रू भी फाइल, जो हमारा फॉन्ट होता है, हम उसको अपने फाइल में यानी कि ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अभी देखो तुम्हारे सामने ये इतने सारे फॉन्ट जो मैंने अभी डाउनलोड किए थे ये सारे आ गए। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, और अब इसमें ऑप्शन होता है फॉन्ट का, ठीक है। एक ऑप्शन होता है फॉन्ट का, और उसके थ्रू हम फॉन्ट को जो है जो भी होता है इसको ऐड कर देते हैं, या अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसको हम करते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज करके कोई भी फॉन्ट होगा तो हम उसको उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड कर, नॉट काइंड ऑफ, अच्छा इसके थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि इसकी फाइल थोड़ी सी डिफरेंट आ लिखा हुआ है ना, बिकॉज नो फाइल कैन ओपन दिस, ठीक है। तो एनीवेज कोई बात नहीं। खैर, समझाने का मकसद ये कि जो हमें डिफरेंट किस्म के फॉन्ट होंगे हम उसको क्या करेंगे, अगर जो क्लाइंट हमसे मांगेगा तो हम देखेंगे कि अगर वो फॉन्ट नेचुरल है, कुछ नया है, तो वो हम क्या करेंगे, हम द फॉन्ट में जाके यहाँ पे जाके डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स के हमारे फॉन्ट हैं उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके उसको हम क्या करेंगे, उसको फिर उसकी फाइल सेव कर लेंगे, और वो फाइल जो है हमारी एडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये पार्ट है जो तुम्हें बताना जरूरी था कि फॉन्ट हम डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्लाइंट हमसे कुछ नए स्टाइल के मांगे, कुछ एडवांस फॉर्म में मांगे, तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर कि हम बहुत से किस्म के जो है वो हम फॉन्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे फ्री हैं, सारे फ्री डाउनलोडेबल फाइल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से भी कोई सी भी फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके हम इसका उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये करना है कि मैंने तुम्हें अगर बताया था कि हम इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस ऑप्शन को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ये वार्प होता है, वार्प टैक्स, ठीक है। तो इस वार्प टैक्स को हम
कोई भी सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जो पार्ट हमारा सिलेक्टिव पार्ट होगा तो हम उसी को ही चेंज करेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज ये मैंने एक अपना टेक्स्ट जनरेट किया यहाँ पे, और टेक्स्ट जनरेट करने के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वॉर्क में गया, और टेक्स्ट वॉर्क में जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम किस ऑप्शंस के थ्रू उसमें चेंज करना चाहें। लास्ट टाइम अराउंड अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें आर्क लेयर के बारे में बताया था कि आर्क लेयर के थ्रू हम इसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जो है वो इसके अंदर और मजीद डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो हम इस ऑप्शंस को इस्तेमाल करके भी एज पर अवर क्लाइंट जो हमसे रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, हम उसको उस फॉन्ट के थ्रू हम काम कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। एक होता है इन्फ्लेट वाला ऑप्शंस, ठीक है। और इन्फ्लेट ऑप्शंस के थ्रू अगर देखना चाहो तो हम इन्फ्लेट ऑप्शंस के थ्रू भी अपने टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल होता है हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया कि हमने टेक्स्ट के फॉन्ट को पूरा चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद हमने इसके अंदर जो स्पेसिंग थी स्पेसिंग दे दी, ठीक है। अच्छा, अब टाइपोग्राफी के अंदर ये पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और नेक्स्ट पार्ट होता है टाइपोग्राफी का, और उसके अंदर चीज कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास कुछ वर्डिंग होती है और उस वर्डिंग को हम हाफ टेक्स्ट में और हाफ विदाउट टेक्स्ट हम शो करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि कोई भी वर्डिंग होती है हम उसको लेना स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक लेयर सेलेक्ट करूंगा, और लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया अपना रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल टूल्स यूज करके मैंने हाफ वे इसके सेंटर में जाके, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप यूज किया, और रेक्टेंगुलर शेप यूज करके मैंने इसका एक हाफ पॉइंट दे दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही चीजें, समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो यहाँ पे मुझे चैट बार में यस और नो में जवाब दो, ताकि समझ आ रही हो तो कुछ चीजें हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इस बार जो मैं टेक्स्ट यूज करूंगा वो टेक्स्ट मेरा ऐसा होगा कि उसकी हाफ लेयर डिफरेंट कलर की होगी और हाफ लेयर मेरी डिफरेंट कलर की होगी। तो हम दो डिफरेंट कलर को यूज करके कोई भी एक टेक्स्ट जनरेट करेंगे, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। जो कि ये वो ऐसी चीज है, ये भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है जब हम किसी डिजाइनिंग की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत यूज होती है कि हाफ शेड डिफरेंट कलर का और हाफ शेड डिफरेंट कलर का। तो हम ये दोनों शेड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लेयर ली, और रेक्टेंगुलर लेयर लेने के बाद मैंने इसको इसकी स्क्रीन को हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीन हाफ होने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट इस लेयर को डी सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये तुम्हारे सामने हमारे पास दो डिफरेंट लेयर आ गई, दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं एक और लेयर लूंगा, ठीक है। अब मैं लूंगा टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर लेने के बाद टेक्स्ट लेयर लेने के बाद अब मैंने जो है इसमें कोई भी नाम दे दूंगा। लेट सपोज मैंने इसमें नाम दे दिया, इस बार मैंने एक टेक्स्ट लेयर लिया, और टेक्स्ट लेयर लेने के बाद ये असल में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी लेयर जो है वो आ रही है उसकी थोड़ी सी चेंज।
तो हम क्या करेंगे, इसके लेयर को हम सेट करेंगे, और उसको कैसे सेट करेंगे, कंट्रोल टी करके मैंने इसको कर दिया ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, मैंने एक लेयर ली और लेयर लेने के बाद मैंने इसको कर दिया ट्रांसपोज। ठीक है, और नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, आवाज आ रही है? हेलो? क्लियर हो रही है, आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मैं इस बार अगर एक टेक्स्ट लूंगा, और टेक्स्ट लेने के बाद मैं इस बार एक जनरेट कर रहा हूँ कोई वर्ड, और इस बार मैं वर्ड यूज करूंगा कोई भी एनी रैंडम वर्ड हम यूज कर लेंगे। जैसे मैंने वर्ड यूज कर लिया ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अब बताने का मकसद ये है कि अब हम इस वर्ड को हम ऐसे अलाइन करेंगे कि आधा वर्ड मेरा कलर वाला हो जाए और आधा वर्ड मेरा विदाउट कलर हो जाए। तो ये चीज अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से पॉसिबल है कि हाफ लेयर मेरी डिफरेंट कलर में हो और हाफ लेयर मेरी डिफरेंट लेयर के अंदर हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब हम कोई टाइपोग्राफी का काम करते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं अभी मैं जरा तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने कोई भी एक वर्ड ले लिया, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एक वर्ड ले लिया, और मैंने इसको कहाँ प्लेस किया, दो डिफरेंट लेयर के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब मैं बताने का मकसद ये कि मेरा ये जो टॉप वाला पार्ट है, इसका कलर मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और नीचे वाला कलर उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये चीज कैसे होगी अभी जरा देखते हैं हम। कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा कलर इसका ब्लैक कर दूंगा। तो मैं अगेन इस पे आऊंगा, और इसके कलर हम चेंज कर दें ताकि अच्छी ये चीज क्लियर हो जाए visible, ठीक है ना? ठीक है, इसको मैंने, हाँ, अब देखो इसको मैंने ब्लैक कर दिया ताकि ये चीज विजिबल हो रही है। अच्छा, मैंने कहा कि मेरा टॉप वाला पार्ट जो है ये चीज क्लियर हो जाए, यानी कि ये कलर अलग हो जाए, नीचे वाला पार्ट मेरा अलग हो जाए। मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो टेक्स्ट वाली लेयर थी इसकी मैं करूंगा कॉपी, यानी कि कंट्रोल जे से इसकी हो गई कॉपी। कॉपी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होता है, जो मेरा नीचे वाला पार्ट है ना, मैं चाह रहा हूँ उसका कलर डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट का ऑप्शन किया, तो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप एक पार्ट देता है मेरा, वो ये कहता है कि भाई कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द पिक्सल इन टाइप कैन नॉट बी एडिटेड, यानी कि और विदाउट फर्स्ट रेस्टराइजिंग द लेयर, यानी कि हमें अगर इसका कलर चेंज करना होगा या कोई भी चीज चेंज करनी होगी तो हमें इसको पहले रेस्टराइज फॉर्म में लाना होगा। अच्छा, अब ये रेस्टराइज क्या है? क्या वो आवाज नहीं आ रही? समझ नहीं आ रहा शायद कुछ भी। हेलो? कलर दोबारा चेंज करके अच्छा ठीक है, चलो मैं दोबारा कलर चेंज करके बता दे रहा। कलर किसका चेंज करना है वैसे बाय द वे? कलर किसका चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है या हमारे जो बैकग्राउंड है उसका, ब्लैक वाला? ठीक है। अच्छा, वो बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ कैसे चेंज करने हैं कलर। मैंने सबसे पहले जो टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट की थी, इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने बीच में कर्सर लिया है, और कर्सर लाने के बाद मैं क्या करूंगा, पूरा जो पार्ट था मेरा मैं इसको सिलेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, और एक बार मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आता हूँ इसके कलर वाले पार्ट में, अगर तुम देखो तो, यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड वाले पार्ट में। और इधर आके मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये अब इसका बार खुल गया, कलर बार। अब कोई सा भी कलर मैं चूज कर सकता हूँ, ब्लैक, व्हाइट, येलो, इट्स टोटली अप टू मी कि मैं कौन सा कलर यूज करूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ब्लैक। ठीक है,
मैंने लिया ब्लैक, और ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने जैसे ही मैंने ब्लैक लिया उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो हम कलर को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। किस तरीके से? यानी कि पहले सिलेक्शन करेंगे टाइप की, और टाइप की सिलेक्शन करने के बाद हम आएंगे अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पार्ट में, और यहाँ पे आके कलर हम चेंज करेंगे। और ऑफ कोर्स जो कलर हमें रखना होगा हम वही कलर ही रखेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो हम वो कलर रख सकते हैं, ये चीज़ हम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने कहा कि मुझे नीचे वाला पार्ट उसका कलर अलग करना है, ऊपर वाले का कलर अलग करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इस लेयर की कॉपी ली। मेरी एक लेयर थी, दोबारा से बता रहा हूँ मैं ताकि वो चीज़ न जाए, यानी कि मेरा ये टाइपोग्राफी वाला पार्ट था। अच्छा, अब इसको क्या करूंगा, मैं इसकी कॉपी ले लूंगा। कॉपी लेने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या हो गया, इसकी कॉपी हो गई।